क्रोध की जड़ पे हम पहुंचते हैं तो हमें कामना मिलती है। कामना से क्रोध होता है। अगर कामना ना हो तो क्रोध का प्रादुर्भाव ही ना हो। कामा संजायते क्रोधा। तो जो आपने कहा कि जो अपराध बनते हैं, चूंकि अब बुद्धि ठीक नहीं, क्रोध से युक्त हो गई, तो फिर बुद्धि नाशात प्रणश्यति। उसके द्वारा वही कार्य होंगे जिससे नाश होगा। पुण्यों का नाश होगा, शरीर का नाश होगा, धर्म का नाश होगा, नाश ही होगा। जब क्रोध आएगा तो उसका काम है नाश करना। जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों को गाली देने लगे, अपमानित शब्द, तो धर्म का नाश हो रहा है। हम अपने पूज्य जनों को गाली दे रहे हैं, माता पिता या पूज्य जन जो है। अगर ज्यादा गुस्सा बढ़ गई तो हाथापाई हो जाएगी, और तो फिर हिंसा भी हो सकती है। क्रोध से कभी आज तक किसी का मंगल नहीं हुआ है। और क्रोध की मूल जड़ है कामना। बिना कामना के क्रोध का प्रादुर्भाव नहीं होगा। कामना का मूल जड़ अज्ञान है। अज्ञान, देहाभिमान। देहाभिमान, इसी से कामना प्रकट होती है। अगर स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो कामना कभी प्रकट ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे को कुछ नहीं चाहिए। जितनी चाहत है इस शरीर को लेके हैं, आप देख लो। स्वरूप का ज्ञान है नहीं, इसलिए स्वरूप को कोई चाहत है नहीं। तो स्वरूप को भूल करके, देह को अपना मैं मान करके जो हम कामनाएं करते हैं, कामनाओं की पूर्ति होती तो लोभ बढ़ जाता है, कामनाओं की अपूर्ति होती तो क्रोध हो जाता है। जब क्रोध आता है तो बुद्धि काबू में नहीं रहती, वो अपराध करा देती है। इसलिए कामनाओं को बहुत सावधानी से करो, पर सावधानी से काम ना करो। ये हमारा मार्ग ठीक हो, दूसरों को सुख मिले, किसी को कभी कष्ट न हो, ऐसी कामना करोगे तो इस कामना में इतने दम है कि वो क्रोध नहीं प्रकट होने देगी। और जब केवल हम अपने सुख की बात लेकर, शरीर सुख की बात फिर कामना करते हैं, तो फिर पाप होने लगते हैं। फिर ये क्रोध आ जाता है, उसमें विघ्न पड़ने पर। भगवान का नाम जप करो, आहार को ठीक करो, भोजन को ठीक करो, गंदी क्रियाएं होने ना पावे, इतने में आप संभलना शुरू हो जाएगा। इसको शुरू करो, इतने में संभलना शुरू। बहुत सामर्थ्य है भगवान की शरण में, भगवान के नाम में। वही हमें ऐसी गंभीरता देंगे, ऐसी पवित्रता देंगे, जिससे हम क्रोध को पी जाएंगे। क्रोध करना बलवान का लक्षण नहीं है, निर्बल का लक्षण है। क्रोध को पी जाना है बलवान का लक्षण। आपके आचरण से गुस्सा तो आई, पर वो शांत हो गया, कुछ बोला नहीं। वो है बलवान, कभी नहीं कुछ उसका उत्तर देगा। वो है क्षमावान। क्रोध से बहुत बड़ा बल होता है क्रोध को सह लेना, और फिर पूर्ण उसे क्षमा कर देना। ये तो फिर बहुत बड़ी बात आ गई। किसी ने तुम्हारा अपमान किया, अपराध किया, प्रतिकूल चला, आपको गुस्सा आई, सह गए, कभी उससे प्रतिकूलता नहीं की, ये तो बहुत बड़ा कार्य हो गया। और ये भक्त के द्वारा ही होता है। बिना भगवान का भजन किए ऐसी सामर्थ्य नहीं आती। तो नाम जप करो, पवित्र आहार करो, क्रियाओं पर दृष्टि रखो, कोई गंदी क्रियाएं ना बने, तो अंतःकरण बलशाली होने लगेगा। और बलशाली ही क्रोध को पी जाता है। अगर जैसे कोई हमें मारे, हमने मार दिया बराबर, तो कोई बलशाली थोड़ी कहा जाता है इस मार्ग में। हाँ, उसने मारा, हमें गाली दी, हम उसका मंगल मना रहे हैं कि भगवान इसकी बुद्धि ठीक कर दो, इसका जीवन सुखी रहे, आनंदित रहे। ये है बल। तभी तो कहा जाता है यार गजब का, वो तो गाली दे रहा, वो उसका मंगल मना रहा है। तो बोले यही तो भगवान की भक्ति का बल है। दूसरा कोई नहीं कर सकता, चाहे जितना बलवान हो। बिना भगवान की कृपा बल से युक्त हुए क्षमा नहीं कर सकता कोई। कोई क्रोध रहित नहीं हो सकता। ये सब नरक के द्वार हैं, क्रोध आदि काम आदि। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इसलिए बहुत सावधान रहो। कुछ गुस्सा दिखावटी करना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, परिवार के ऐसे जन हैं कि गुस्सा ना होने पर थोड़ा गुस्सा दिखाने से अच्छा रहेगा। ए, तुम अपने समय से पढ़िए, तुम उससे नहीं मिलोगे। उसको थोड़ा भय रहेगा, बच्चा है, वो ठीक से चलेगा। शिष्य जन थोड़ा भय से रहेंगे, आचरण पवित्र रहेंगे। पर वो क्रोध नहीं है, वो उसके हित की भावना से ऐसा कह रहे हैं। क्रोध में अहित की भावना होती है, दूसरे को नष्ट करने की, दुख देने की, वो ठीक नहीं, बात नहीं।